नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डॉट 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 प्लस 17/5184 प्लस 19/8100 इक्वल टू व्हाट? 0.9, 0.95, 0.99 एंड 1.91। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। तो देखो सबसे पहले ये 3/4 को हम 3/4 को हम 1/1 माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। ये 3/4 को हम 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले हमारे पास है 1/1 माइनस 1/4 है। ये 1/1 माइनस 1/4 है। अब आगे देखो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है। देन ये सब्ट्रैक्शन कब होगा? व्हेन, तो जब, व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। यानी सबसे पहले डिनोमिनेटर को समान करना पड़ेगा। तो आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 1 को ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 1/1, आगे इस 1 को ये 4 से मल्टीप्लाई करना है। आगे यदि अगर हम नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये यानी कि ओनली व्हेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। यानी कि ये 4 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें फिर से यानी कि अगेन ये 1/1 मिल जाएगा। आगे ये माइनस 1/4 है, माइनस 1/4 है। आगे बराबर इक्वल, ऊपर में ये 4 एकम 4, नीचे में ये फिर से 4 एकम 4, आगे माइनस ये 1/4, आगे बराबर इक्वल 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये 4 होगा। 4 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये 4 है। जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में ही एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल 4 माइनस 1 ये बट्टे में यार ये 4 है, ये 4 है। दैट इज ये 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू ये 3/4 होगा। 3/4 का 3/4 यानी ये 3/4 को हम ये 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते। आगे प्लस है, आगे ये 5/36 को 5/36 को हम ये 1/4 माइनस 1/9 ऐसे लिख सकते हैं। ये 5/36 को हम 1/4 माइनस 1/9 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? हाउ देखो सबसे पहले हमारे पास ये 1/4 माइनस 1/9 है, 1/4 माइनस 1/9 है। आगे अहेड फॉरवर्ड यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है। देन ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? व्हेन, तो जब, व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का बट्टा
सेम होगा तो, यानी सबसे पहले ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा। तो आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए ये 4 को ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 9 को ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे सबसे पहले 1/4, आगे ये 4 को ये 9 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे माइनस ये 1/9, आगे इस 9 को ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बराबर ये 9 एकम 9 होगा, आगे नीचे में ये 9 चौके 36 होगा, 36 होगा, ये माइनस ये 4 एकम 4 होगा, बट्टे में ये 9 चौके 36 होगा, 36 होगा। आगे बराबर इक्वल ये 9 - 4 होल डिवाइडेड बाय ये 36 होगा, यानी कि जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 9 - 4 5 होगा और बट्टे में ये 36 है, यानी कि ये 1/4 माइनस 1/9 इक्वल टू ये 5/36 होगा, यानी ये 5/36 को हम ये 1/4 माइनस 1/8 से लिख सकते। आगे ये प्लस है, योग है। आगे इसी प्रकार ये 7/144 को हम ये 1/9 माइनस 1/16 ऐसे लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/16 ऐसे लिख सकते। आगे प्लस डॉट 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 प्लस देखो ये 17/5184 को हम 1/64 माइनस 1/81 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार देखो ये 17/5184 को हम ये 1/64 माइनस 1/81 ऐसे लिख सकते। आगे प्लस 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 ये 19/8100 को हम ये 1/81 माइनस 1/100 ऐसे लिख सकते। 1/81 माइनस 1/100 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो उससे पहले हम यहाँ पर हियर क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो सिलो यहाँ पर हियर ऊपर में सारी विषम संख्या दैट इज ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स। देखो ये 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, आगे 7 ऑड नंबर है, 17 ऑड नंबर है और लास्ट में 19 भी ऑड नंबर है, यानी कि सब ऊपर में ऑड नंबर आते, विषम संख्याएं आती है, विषम संख्याएं आती। अब आगे देखो ये 3 को हम पहली संख्या बोल देते हैं। देखो ये पहली संख्या गिनना है, इसको पहली संख्या गिनना है। ध्यान आगे आपकी दूसरी संख्या होगी, आगे ये आपकी तीसरी संख्या होगी, आगे 7 के बाद 9 आएगा जो आपकी चौथी संख्या होगी। 9 के बाद 11 आएगा जो आपकी पांचवी संख्या होगी, आगे 11 के बाद 13
आएगा जो आपकी छठी संख्या होगी। आगे 13 के बाद 15 आएगा जो आपकी 7वीं संख्या होगी। 7th नंबर होगा, 7th नंबर। आगे 15 के बाद ये 17 आएगा, ये 17 आपका 8वां नंबर होगा, 8वां नंबर होगा। और लास्ट में ये 19 आपका 9वां नंबर होगा, 9th नंबर होगा, 9th नंबर होगा। अब आगे हम फिर से यहाँ पर हियर ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो, यहाँ पर हियर देखो, ये 1 का वर्ग 1 है, ये 1 का वर्ग 1। आगे 2 का वर्ग ये 4 है। आगे 3 का वर्ग ये 9 है। आगे ये 4 का वर्ग देखो 16 आया होगा, 16 आया होगा। आगे देखो ये 8 का वर्ग ये 64 है, ये 8 का वर्ग 64 है। और आगे ये 9 का वर्ग 81 है, 81 है। और लास्ट में 10 का वर्ग ये 100 आएगा। तो इसी तरह के यहाँ पर पैटर्न है, इस प्रकार के यहाँ पर पैटर्न लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 1/1 माइनस 1/4 है। आगे प्लस 1/4 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस ही आएगा। कैसे हाउ देखो यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, इसलिए प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट माइनस ही होगा। यानी कि यदि अगर एक साइंस ऑल्टरनेट हो तो उनका गुणा हमेशा माइनस ही होता है, नेगेटिव ही होता है। अब आगे देखो ये 1/9 है, 1/9 है, दैट इज प्लस इंटू माइनस 1/9, दैट इज माइनस 1/9 इंटू प्लस माइनस 1/9। आगे प्लस 1/9 है। आगे फिर से प्लस माइनस है होगा, प्लस और माइनस का यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस है होगा। आगे 1/16 है, 1/16 दैट इज प्लस इंटू माइनस 1/16 यानी कि माइनस 1/16 इंटू प्लस माइनस 1/16 होगा। आगे प्लस डॉट प्लस देखो ये 1/64 प्लस माइनस 1/81। आगे प्लस 1/81 प्लस माइनस 1/100 आएगा, 1/100 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी। तो देखो सबसे पहले ये -1/4 और +1/4 यानी +1/4 और -1/4 कैंसल हो जाएगा। दैट इज ये +1/4 यानी कि 1/4 में से ये 1/4 घटता है, बाद होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमें 0 मिलेगा यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आगे सेम टू सेम ये -1/9 +1/9 यानी +1/9 -1/9 कैंसल हो जाएगा। दैट इज ये +1/9 यानी कि 1/9 में से ये 1/9 घटता है तो हमें 0 मिलेगा यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आगे सेम टू सेम ये -1/16 +1/16 के साथ कैंसल हो गया होगा। आगे इसी प्रकार
ये +1/64 -1/64 के साथ इधर कैंसल हो गया होगा। आगे ये -1/81 +1/81 कैंसल हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास ये -1/100 बचेगा, -1/100 बचेगा। और पहले में ये 1/1 बचा हुआ है, ये 1/1 बचा हुआ है, लास्ट में ये -1/100 बचता है। देन आगे बराबर इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन करना है तो स्पष्ट है कि सबसे पहले ये 1 को ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये बट्टा सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/1, आगे 1 को ये 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आगे -1/100, आगे बराबर इक्वल। देखो ये 100 एकम 100 होगा, आगे फिर से 100 एकम 100 ही होगा, आगे माइनस ये 1/100 है, आगे बराबर इक्वल देखो ये 100 - 1 होल डिवाइडेड बाय ये 100 होगा, ये 100 - 1 होल डिवाइडेड बाय ये 100 होगा, आगे बराबर इक्वल ये 100 - 1 99 होगा, बट्टे में ये 100 आएगा, देन बराबर इक्वल 0.99 होगा, 0.99 यानी 0.99 होगा, 0.99 होगा। कैसे हाउ देखो, सी लो, यहाँ पर हियर बट्टा में 100 लगा हुआ, यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए, इसलिए जो पॉइंट यानी कि दशमलव चिन्ह यानी कि डेसिमल साइन जो लगेगा वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, इसलिए हमें भी 0.99 मिलेगा, 0.99 मिलेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे में, ये पॉइंट के अहेड में हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, जिससे उस संख्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल सरल इजी एक शून्य दे देना होता है, जिससे दिखने में अच्छा लगे। डेट इज ये 99/100 यानी कि 99 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.99 होगा, यानी कि डेट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 0.99 होगा, यानी कि 0.99 होगा। हैंस ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि √0.009 into 0.036 into 0.060 into 0.08 divide 0.002 into 0.0008 into 0.002 equal to what? 34, 36, 38 and 39। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले वर्गमूल है, मूल है। आगे सबसे पहले 0.009 इक्वल टू बराबर ये 9/1000 होगा, 9/1000 होगा। कैसे हाउ
कैसे हाउ देखो सी लो। सबसे पहले फर्स्ट ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 अंकों के बाद है। आगे पर 3 डिजिट्स है इसलिए बट्टे में 1000 लग जाएंगे। एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा इसलिए हमारे पास ये 0009 होगा परंतु बट ये 0009 ये 9 ही होगा यानी कि अगर कोई संख्या हो और संख्या के आगे में असंख्य शून्य लगे हुए हो तो उसकी असर यानी इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं है। दैट इज इनफाइनाइट zeros 9 इक्वल टू 9 ही होगा। आगे ये इनटू है आगे ये 0.036 इक्वल टू बराबर ये 36 बाय 1000 होगा। 36 बाय 1000 होगा। कैसे हाउ देखो सी लो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वह 3 अंकों के बाद इसलिए बट्टा में 1000 लगे यानी एक के पीछे 3 शून्य पुट करने पड़ते। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा इसलिए हमारे पास ये 0036 होगा। परंतु बट ये 0036 ही होगा। 0036 ही होगा यानी कि संख्या के आगे में असंख्य शून्य हो तो भी उस संख्या को कोई भी इफेक्ट नहीं होती है यानी कि आप शून्य लिख भी सकते हो या फिर ना लिखो तो भी चलेगा। अब आगे इनटू है गुणा है। आगे ये 0.016 बराबर ये 16 बाय सेम टू सेम ये 1000 होगा। 1000 होगा। आगे ये इनटू है आगे ये 0.08 इक्वल टू बराबर ये 8 बाय 100 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट है वह 2 अंकों के बाद ही है इसलिए बट्टे में 100 लगेगा यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे और ये पॉइंट निकल जाएगा। देन हमारे पास 008 होगा पर ये 008 इक्वल टू 8 ही होगा। अब आगे बट्टे में भाग में क्या होगा देखो सबसे पहले 0.002 इक्वल टू ये 2 बाय 1000 होगा। आगे इनटू 0.3008 ये 8 बाय 10,000 होगा। 10,000 होगा। कैसे हाउ देखो सीलो सबसे पहले जो पॉइंट है वह 4 अंकों के बाद है। आफ्टर 4 डिजिट्स है इसलिए बट्टे में 10,000 लगेगा यानी कि एक के पीछे 4 शून्य लगेंगे। 4 शून्य लगेंगे और ये पॉइंट निकल जाएगा इसलिए हमारे पास ये 408 होगा पर ये 408 ही होगा। आगे इनटू है गुणा है। आगे ये 0.3002 इक्वल टू ये 2 बाय
सेम टू सेम ये 10,000 होगा, 10,000 होगा, 10,000 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले वर्गमूल है, आगे 9/1000 है, 9/1000 आगे इनटू 36/1000 है, 36/1000 आगे इनटू 16/1000 फिर से 1000 है, फिर से 1000 आगे इनटू 8/100 है, 8/100 है, 8/100 है, 8/100 है। अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे इस भाग का रूपांतर गुणा में करना है, इनटू में करना है। तो उसके लिए ये सारी संख्याओं को, ये नीचे वाली सारी संख्याओं को उलट कर यानी कि पलट कर यानी कि रिवर्स करके लिखनी होती है, राइट करनी होती है। दैट इज ये 2/1000 ये 1000/2 हो जाएगा, ये 2/1000 ये 1000/2 हो जाएगा। आगे ये 8/10,000 ये 10,000 ये 8 हो जाएगा, ये 8/10,000 ये 10,000/8 हो जाएगा। आगे सेम टू सेम ये 2/10,000 ये 10,000/2 हो जाएगा, ये 2/10,000 ये 10,000/2 हो जाएगा। और ये बीच में ये दो गुणा तो आएंगे, ये बीच में ये दो गुणा तो आएंगे, ये दो गुणा तो आएंगे ही। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी तो देखो सी लो सबसे पहले ये 1000 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे। आगे ये 3 शून्य ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, ये 3 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे। आगे ये 2 शून्य और ये 2 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, ये 2 शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे, यानी सारे शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएंगे। अब आगे हमारे पास नीचे में यानी बिलो में यानी डिनोमिनेटर में ये 2 8 और 2 बचा हुआ है। अब आगे देखो ये 8 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे ये 2 दूना 4 होगा और 4 चौके 16 होगा, यानी इस 16 में इस 4 से 4 बार में भाग लगेगा, दैट इज 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। दैट इज ये 16/2 into 2 दैट इज 16/4 इक्वल टू ये 4 होगा, ये 4 होगा। देन हमारे पास देखो ये 2 तो कैंसल हो गए, 2 कैंसल हो गए। इसके नीचे में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, नीचे में कुछ भी बचा हुआ नहीं, यानी कि ऊपर में हमारे पास देखो सबसे पहले तो ये वर्गमूल है, आगे अंदर ये ऊपर ये 9 बचा हुआ है, आगे इनटू 36 बचा हुआ है, आगे इनटू 4 बचा हुआ है, इनटू 4 बचा हुआ है। यानी कि ऊपर में यानी एबो में हमारे पास ये 9 बचा हुआ है, 36 बचा हुआ है और ये 4 बचा हुआ है। फॉर
रिमेन्स है। अब आगे बराबर इक्वल देखो इसको हम इस पूरे को हम ये √9 इंटू √36 इंटू √4 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस देखो ये √9 इंटू 36 इंटू 4 को हम √9 इंटू √36 इंटू √4 ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यानी कि गुणा करके वर्गमूल निकाले या फिर वर्गमूल निकाल के गुणा करें तो ये दोनों का जवाब एक ही आएगा, सेम ही आएगा। यानी ये दोनों चीजें सेम है। यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 होगा, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो ये 3 का वर्ग 9 होता है, इसलिए अब आगे उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा 9 का वर्गमूल 3 होगा। आगे इनटू है, इनटू आगे ये 36 का वर्गमूल 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसलिए उल्टा 36 का वर्गमूल यानी कि रूट यानी स्क्वायर रूट 6 होगा, 6 होगा 6 होगा 6 होगा 6 होगा। आगे ये इनटू है, आगे ये 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 होगा, क्योंकि देखो 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए उल्टा 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 6 दूना 12 होगा, आगे 12 तिया 36 होगा, 36 हो यानी कि ये 6 तिया 18 होगा, आगे 18 दूना 36 होगा, 36 होगा, यानी कि दैट इज ये 3 दूना 6 होगा, आगे 6 छक्के 36 होगा, 36 होगा, दैट इज 3 into 6 into 2 that is 2 into 6 into 3 36 होगा, 36 होगा, 36 होगा, 36 होगा, यानी कि दैट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 36 होगा, 36 होगा, हैंस ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।